हाय मेरे वीर, रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। रामनगर में चुनाव की रणभेदी चढ़ चुकी है। ज़बरदस्त माहौल देखने को मिला है। इसी कड़ी में हमने रामनगर में कुछ लोगों की राय जानी और रामनगर बाजार में लोगों ने खुल के अपनी राय जाहिर की है। भाजपा को पसंद किया गया, लेकिन भाजपा को राज्य भाजपा के कारण पसंद किया गया, वर्तमान विधायक के कारण पसंद किया गया, या मोदी के नाम की लूट है, यह आप जान पाएंगे। निर्दलीय संजय नेगी सामने आ चुके हैं। नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का चेहरा बन के वो सामने आए हैं। कांग्रेस के वोट खाएंगे या भाजपा के वोट खाएंगे, ये तो समय बताएगा, लेकिन लोगों ने क्या राय रखी उनके बारे में भी। और निश्चित रूप से निर्दलीय रूप से संजय नेगी सामने आ रहे हैं। और श्वेता मासीवाल का भी नाम लोगों ने नाम लिया और श्वेता मासीवाल के बारे में ये कहा कि थोड़ा लेट कर दिया, बहुत अच्छी, ईमानदार और एक विजनरी नेता हैं। सुनिए लोगों ने क्या कहा है, देखिए इस वीडियो में। 2-4 दिन घूमने दो, उसके बाद बताएंगे कौन जीतेगा कौन नहीं हारेगा। फिलहाल अभी कोई इरादा नहीं लिया मन में, फिर भी माहौल क्या बन रहा है, कुछ लग रहा है आपको? अभी कुछ नहीं पता है। कुछ लग रहा है आपको? किसका जोर, भाजपा, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? ये भाजपा का है। विधायक किस पार्टी का वाला है? रामनगर तो कांग्रेस का। कांग्रेस का। संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वोट काटेंगे? नहीं कट पाएंगे। आपका नाम? रामनगर लट्टी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी दिखाने की कोशिश की है ताकत संजय नेगी ने, लगता नहीं कि वो किसके वोट खाएंगे, भाजपा के कांग्रेस के? ये तो अपने गांव के खा सकते हैं। दाएं वाले में मुस्लिम वोट है और हिंदू भाइयों का वोट है, साइटों का, वो नहीं खा पाएंगे। कौन सी पार्टी? ओनली फॉर बीजेपी। कहाँ से हैं आप? नाम? प्रखर। कौन सी पार्टी? कोई नहीं। अच्छा भाई साहब, आप? हम तो सबके लिए हैं। सबके लिए हैं। अच्छा, आप भी देखो कुछ लोग खुल के जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन बताते हैं आपको रामनगर बाजार के हाल। दादाजी बताइए, कौन सी पार्टी? अब यहाँ तो बीजेपी का ही समझिए आप, जो कुछ भी। ऐसा बीजेपी कांग्रेस? बीजेपी सर, बीजेपी। क्या नाम आपका सर? विजेंद्र सिंह। भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस। क्या नाम है? संतराम। भाजपा। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस? भाजपा। रामनगर में यहाँ मतलब इस बाजार में अधिकतर भाजपा के लोग हैं क्या, या मिला जुला? ज्यादातर भाजपा। अच्छा, संजय नेगी के सामने बिल्कुल खुल के। देखिए यहाँ संजय नेगी के भी समर्थक हैं, खुल के आए सामने। चल जी, तो फुल सपोर्ट उनके साथ है और हमारे पाटपुर गांव पड़ता है, एक दिन में गांव लेके जाएंगे, पूरा ओपन सपोर्ट उनके साथ। अच्छा, भाजपा के वोट खाएंगे और कांग्रेस के वोट खाने वाले हैं? वो सबके वोट लेने वाले हैं। उनकी ईमानदारी और उनकी छवि जो उन्होंने जनता के लिए काम किया है, जो हम लोगों को सपोर्ट कर रखा है, तो अपनी भलाई के वोट लेंगे, वो किसी वोट नहीं खाएंगे। वो देखिए खुल के समर्थन कर रहे हैं संजय नेगी का। संजय नेगी को खुश होने वाली बात है क्योंकि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा या कांग्रेस? बिल्कुल टोटली भाजपा। बिल्कुल इधर न उधर। पर संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे सुनने में आया कि भाजपा के वोट खाने वाले हैं। अब ये तो नहीं कह सकते, हमें जानकारी। कौन सी पार्टी का विधायक बनने जा रहा है रामनगर में? वही मोदी। यहाँ तो भाजपा ही आएगी। यहाँ भाजपा ही आएगी। आइए शर्मा। दिनेश शर्मा जी, थैंक यू शर्मा जी आपका। आ जाओ। भाजपा। संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि वो भाजपा के वोट खाने वाले हैं। मेरे को लगता है थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे, लेकिन भाजपा को फिर भी भाजपा जीतेगी। संजय नेगी जीतेंगे या वोट खाएंगे? जीतेंगे। आपका नाम? ढेला से हो। क्या बात है सर। देखिए ढेला को पारंपरिक भाजपा को वोटर माना जाता है। संजय नेगी के लिए खुशखबरी, ग्रामीण वोट उनके साथ में है। थैंक यू सर। अभी तो कोई और नहीं है। फिर भी कुछ अभी क्या लग रहा है? अभी तो मेरे बेटे की शादी है, कुछ नहीं लग रहा। तो बेटी की शादी कब है आपकी? कब है बेटी की शादी? 11 फरवरी को। 11 फरवरी को बेटी की शादी है, 14 तारीख को वोटिंग है। मैडम प्रणाम सर। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा कमजोर हूँ इसलिए। भाजपा कांग्रेस? भाजपा कांग्रेस। देखिए कई लोग खुल के में राय जाहिर नहीं करते और यही वो होते हैं जो दिशा तय करते हैं कि कौन जीत सकता। निर्दलीय यानी संजय नेगी या श्वेता मासीवाल? आप कहिए, आप कैसे कह देंगे इसमें? निर्दलीय में वेरी गुड, थैंक यू सर। देखिए श्वेता मासीवाल जी एक ऐसा चेहरा है जिनके पास एक विजन है और वो निर्दलीय चेहरा बन के आगे सामने आई है और कई लोगों से प्रभावित भी देखे गए हैं। भाजपा या कांग्रेस या निर्दलीय? भैया अभी डिसाइड नहीं करा कुछ। अभी डिसाइड नहीं किया है सर, कारण परेशान हो गए हैं कि कई सारे एकदम से आ गए? चेंजिंग कई सारे हो रहे हैं ना, इस वजह से डिसाइड नहीं करा है। देखिए कई लोग अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं और जो पत्ते नहीं खोलते वही डिसाइड करते हैं कि कौन चुनाव कारण जीतने वाला है। हमारे चाचा जी हैं और ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डाला हुआ है, यानी कि समझ सकते हैं आप। ठीक है, फिर भी यहाँ पे भाजपा कांग्रेस? भाजपा। आम आदमी पार्टी। पहला वोट यहाँ आम आदमी पार्टी। भाजपा, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? भाजपा ही जाएगी साहब। अच्छा, देखिए पूरे रामनगर बाजार में लगभग भाजपा के अधिक फैन देखे मैंने।
निर्दलीय निर्दलीय में कौन? बहुत से निर्दलीय हैं, संजय नेगी हैं, श्वेता संजय नेगी लोग कह रहे हैं कि संजय नेगी वोट खा जाएंगे भाजपा के। कोई बात नहीं, खाना चाहिए। संजय नेगी। देखिए संजय नेगी को बहुत समर्थन मिल रहा है और ये देखा गया एक ऐसा युवा जो कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं का एक चेहरा बन के सामने आए हैं। मुझे लगता है कि संजय नेगी तहलका मचाने वाले हैं। दोनों ही। देखिए मैंने कहा ऐसे लोग जो अपने पत्ते से यही तय करते हैं कि कौन बनेगा जनता का विधायक। प्रणाम अंकल जी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। यहाँ लगा हुआ है झंडा बट्टूलाल दिनेश चंदेलर, यानी भाजपा को ओपन सपोर्ट। कांग्रेस। कांग्रेस में महेंद्र पाल सिंह को जानते हैं आप? यानी संजय नेगी कांग्रेस ही थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उनको वोट दिया जाना चाहिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा? कांग्रेस को देंगे वोट हम। कांग्रेस को? भाजपा कांग्रेस? भाजपा। भाजपा बोल की ओर से कौन सी पार्टी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। लेकिन संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं शायद वोट खा सकते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बाकी जो है जो जिस पार्टी का है उसे वोट डालेगा ही। भाजपा 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 या कांग्रेस? सॉरी आंटी, भाजपा या कांग्रेस? क्या मतलब? हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि जनता किसको पसंद कर रही है, भाजपा को या कांग्रेस को? भाजपा को। अच्छा। आप भाजपा वाले हैं? हाँ। देखिए रामनगर बाजार में तो खैर भाजपा का लहर छाई हुई है, तो ये भाजपा में मोदी के कारण या किसी कारण? मोदी के कारण। हाँ। तो देखिए भाजपा, उत्तराखंड भाजपा में मोदी के नाम के वोट मिल रहे हैं, तो उत्तराखंड भाजपा वालों को कुछ काम भी करना चाहिए। ये बताओ जरा, जनता के लिए कर क्या रही है? सिलेंडर इतने महंगे कर दिए, महंगाई इतनी कर दी, गरीब आदमी चौका बर्तन करते फिर रही है। लेकिन आप वोट तो आप ही बोल रही है भाजपा को। ये बता, अरे कर तो रहे हैं, जो अब जो मांगेगा हम तो उसको दे देंगे, हमें ये नहीं है। नहीं, हमने आपसे पूछा है आप भाजपा को वोट करने वाली, कांग्रेस को वोट करने वाली? भाई हम तो ये है, भाई मोदी की तरफ से हैं तो मोदी की तरफ को दे देंगे, उधर को देंगे, उधर को बेगन लुढ़कता हुआ है, कहीं को लुढ़क जाएगा वो तो। देखिए यानी कि ये वो वोटर हैं जो तय करेंगे कि कौन होगा जो इनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेगा। रवि जीने रगड़ लिया रख के, ये बताओ कर क्या रही है? कोई फैक्ट्री खोल रही है, कोई वो है कमीशन मिल रहा है, किस बात का है ये बताओ जरा। ठीक है, तो इनकी समस्याओं को सुनिएगा और जवाब देने की कोशिश करना। कोई पार्टी नहीं, जो काम सही करेगी उसका हम सपोर्ट करेंगे। पर किसको? अब तो वोट आने वाले हैं, अब काम तो जिसने करना था कर चुके। नहीं वो देखेंगे फिर, अभी तो है, अभी 14 को है ना इलेक्शन। भाजपा है ये। भाजपा जी। संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, क्या वोट काटेंगे भाजपा के? ऐसा कुछ नहीं। सर जी भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। देखिए रामनगर बाजार में तो भाजपा ने कह है, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? अभी कुछ नहीं पता। देखिए भाजपा या कांग्रेस? संजय नेगी। संजय नेगी। देखिए संजय नेगी को खुल के समर्थन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि संजय नेगी रामनगर में तहलका मचाने वाले हैं इस बार। कांग्रेस या संजय नेगी? कांग्रेस। आपका नाम सर? भास्कर सिंह। भास्कर सिंह। भास्कर सिंह, यूथ कांग्रेस। सर पैराशूट उम्मीदवार उतार देते हैं हमेशा यहाँ पे, आपको निराशा? देखिए उम्मीदवार कोई भी हो, काम तो देहरादून से ही करेगा ना, पैराशूट हो या शहर का हो। नेता वो होना चाहिए जो बनने के बाद समझ रहे हो आप काम करवाए। घर में बैठ के काम नहीं होते हैं, काम बैठ के भी। देखिए स्पष्ट कहना है कि वोट देंगे कांग्रेस को क्योंकि काम होते हैं विधानसभा में। यानी कि देखिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो निर्दलीय लड़के वापस आए हैं और संजय नेगी का ये मानना है कि अगर वो निर्दलीय चुनाव जीत गए तो निश्चित रूप से कांग्रेस उनको लेगी और मंत्री बनाएगी। हम तो कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस ही। आपका नाम अंकल जी? इंतजाम। कांग्रेस, संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वोट काटेंगे कांग्रेस के? हाँ नहीं, जो हमारा जो वोट है वो तो पक्का है उनका, कांग्रेस का। मतलब कांग्रेस जीतने वाली है? हाँ। इस बार किसको वोट करने वाले हैं आप लोग? देखिए अभी कुछ खुल के कई लोग राय जाहिर नहीं करते अपनी। कांग्रेस? भाजपा। बिल्कुल। देखिए यानी भाजपा वापसी करिए रामनगर में? बिल्कुल लिख लो आज तुम। बीजेपी। तो रामनगर बाजार में जबरदस्त रूप से समर्थन है भारतीय जनता पार्टी को और एक तरफा जीत रामनगर बाजार से। हाँ जी सर, रामनगर के ही वोटर हैं आप लोग? बाहर के? आप लोग से बाहर के? भाजपा या कांग्रेस? हमारा तो कोई भी नहीं है, किसने पैसा देना किसने नहीं देना, वोट सबको देंगे। यानी कि ये अच्छा, ये फिर भी इसे पूछ देते हैं, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार आने वाली इस बार? बीजेपी आई। इस बार तो हमने सुना कि अखिलेश भैया बड़ी लगे हुए हैं। अरे वो तो खैर ऐसे उनका लगने का तो सब काम ही है। अच्छा, यूपी में किसी जगह रहते हैं आप लोग? यूपी में किसी जगह? फतेहपुर जिला। फतेहपुर जिला। तो ये हमें रामनगर में हम सर्वे करने आए हैं, तो ये हमें उत्तर प्रदेश के कुछ वोटर मिले और ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ एक तरफा वापसी कर रहे हैं और ये कैश भी लगाया जाए। मोदी को देंगे वोट। किसको? मोदी को। अच्छा मोदी को। मोदी मतलब भाजपा,
देखो और ये मोदी को वोट देंगे हम, तो ये वोट मोदी को देंगे हम। देखिए उत्तराखंड में मोदी के नाम की धूम है और ये भाजपा के लोगों को सोचना पड़ेगा कि उन्हें भी कुछ काम करना पड़ेगा ताकि मोदी की तरह उनको भी लोकप्रिय बने। हमारे पैसा वाले सोचते हैं, पैसा वालों का काम हो रहा है धका धक। सुन लिया आप लोगों ने, आ जाइए अंकल जी। आप मोदी की महिमा परंपार, भाजपा कांग्रेस? हमारी तो भाजपा ही है पुरानी। अंकल जी बताइए, भाजपा या कांग्रेस? यार अब इस टाइप पे क्या बताएं, वैसे तो इस टाइप भाजपा की सरकार है। सरकार तो है, पर आपको क्या लगता है कि इस बार भाजपा रामनगर से कांग्रेस का विधायक बनेगा, भाजपा का विधायक बनेगा या कोई निर्दलीय? मेरे हिसाब से तो भाजपा का ही बन सकेगा। आपका नाम अंकल जी? मेरा नाम भूमन टेलर बाटर अब्दुल्ला। हमारे बुजुर्ग हैं और एक वाणी में इन्होंने कहा है कि भाजपा ही जीती आई है और भाजपा ही आ रही है, इनको ऐसा लग रहा है, यानी इनका वोट भाजपा को ही जाने वाला है। ये वैसे हमारे गांव का निर्दलीय हमारा भाई खड़ा हुआ है, वहाँ वोट ही दूंगा। अच्छा, हाँ, मतलब मोदी को दूंगा, जिसने हमें भूखे से बचाया। कि जब लॉकडाउन लग गया था, बाजार में कोई चीज़ नहीं मिल रही थी, जो हमें खाना पीना सरकार ने दिया। अच्छा, तो हमें खाना मिला, मेरी घरवाली के खाते में 500 रुपये भी आए। ये देखिए ये कितनी बड़ी बात बोल गए हैं ये। दरअसल जो यहाँ उत्तराखंड में वोट पड़ने वाला है भाजपा को, वो मोदी के नाम पे वोट मिलने वाला है। और कारण ये है कि जब लॉकडाउन लगा था तो मोदी ने यहाँ किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया है, फ्री में अन्न बांटा है और ये बहुत बड़ी बात है और ये भरोसा है मोदी के नाम का। तो उत्तराखंड भाजपा को सोचना पड़ेगा कि मोदी के नाम क्यों कब तक खाएंगे, उन्हें भी कुछ कोशिशें करनी चाहिए। वैसे उत्तराखंड भाजपा से आप मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं, पर जो उत्तराखंड की भाजपा है उससे निराश हैं या सही काम कर रही हो? मतलब यह है कि किसी पार्टी वाले ने और किसी ने हमें कोई वो दी, मतलब हमें सब चीज़ दिया खाना पीने को। ये बताएंगे कि भाजपा या कांग्रेस किसको वोट देने जा रही है इस बार? देखिए जो अच्छा काम करेगा, विकास करेगा, हम तो उसी। जो खोना तो हो चुका, अब तो वोटिंग आने वाली है। देखिए ये तो वोट गुप्त मतदान होता है ना, फिर भी कुछ राय कि कौन अच्छा है। अच्छा अब ये बता दीजिए कि इस बार जो वोट पड़ने वाले हैं उत्तराखंड में, वो मोदी के नाम पे पड़ने वाले हैं या राज्य भाजपा के नाम पे वोट पड़ने वाले हैं? विकास के नाम पे पड़ेगा वोट तो। तो लगता है मोदी ने कुछ विकास किया है या राज्य भाजपा ने कुछ विकास किया है? ऐसा नहीं लगता मोदी जी ने कुछ करा है। इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, ये मुद्दा कोई भी नहीं उठा रहा है, बल्कि महंगाई का मुद्दा उठना चाहिए। देखिए महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है और बहुत अच्छी बात उन्होंने बोली है कि पहली बार मुझे कोई ऐसा बंदा मिला जिसने खुल के बात की है महंगाई में और बेरोजगारी में। तो यानी कि आप तो आपका वोट किसको जाने वाला है? देखिए हम अभी सोचेंगे, देखिए क्या होता है, पर मोदी बीजेपी को बिल्कुल नहीं जाएगा। बीजेपी को बिल्कुल नहीं जाएगा, लेकिन विपक्ष में एक तरफ संजय नेगी निर्दलीय है, श्वेता मासीवाल जी हैं, यूकेडी है, समाजवादी पार्टी है। हो जाएंगे हम तो। हाँ, वो रामनगर का विकास तब ज्यादा होगा जब संजय नेगी जीतेंगे यहाँ से। देखिए संजय नेगी के लिए बहुत अच्छी बात है कि खुल के लोग बीजेपी कांग्रेस में निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं संजय नेगी और कांग्रेस से भी अपना उम्मीदवार है, वो उनके साथ भी हैं। अच्छा, यानी संजय नेगी का भी सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग? हाँ, संजय नहीं करेंगे। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव के नजदीक आएंगे तब तय कर पाएंगे आप लोग? फिलहाल तो मन में बीजेपी है, वैसे आप संजय नहीं खड़े हो, संजय नहीं करेंगे फिलहाल सपोर्ट। देखिए संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की उम्मीद तो है ही, और वो लोग जहां भाजपा ने काम नहीं किए उनकी भी उम्मीद संजय नेगी नजर आ रहे हैं। नो कमेंट सर। भाजपा या कांग्रेस? नोटा। इतनी नाराजगी है सारे राजनीतिक दलों से, पहली बार मैंने सुना है कि नोटा का बटन भी रामनगर में दबाया जाने वाला है। धन्यवाद। आपका नाम सर? चंदन सिंह। आपका शुभ नाम सर? एसएस नेगी, एक्स प्रेसिडेंट एसएस नेगी। मैम भाजपा या कांग्रेस? खुल के विचार नहीं देना चाहते हैं, आओ। मैम भाजपा या कांग्रेस? क्या कहूँ? कुछ नहीं कह सकती। नो कमेंट्स। मैम भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाजपा। मैडम आपके कोई विचार इस मामले में नहीं? आपके भाई साहब? कांग्रेस। कांग्रेस। यस। कांग्रेस ने पैराशूट उम्मीदवार उतारा है, नाराज नहीं होते कि यार या लोकल उम्मीदवार नहीं मिलता उन लोगों को? सर बीजेपी ने क्या करा है, दीवान सिंह की 4 गुना संपत्ति बढ़ रखी है, आपने ये भी तो देखा होगा ना। दीवान सिंह ने रामनगर के लिए कुछ आज तक करा नहीं है। तो संजय नेगी उनके विरोध में खड़े हो रहे हैं। संजय नेगी भी कांग्रेसी थे, नाराज थे, लेकिन उनको मजबूत माना जा रहा है। क्या संजय नेगी वोट करेंगे? सर संजय नेगी को भी असली वोट करेंगे सर, अगर वो हमारे पास आएंगे, हमसे मिलेंगे। हमने तो महेंद्र पाल जी से भी हम मिले हैं। अच्छा। यस सर। क्या नाम है? कार्तिकेय जोशी। उम्र क्या है? सर मेरी 18 साल। तो पहला वोट डलेगा? देखो पहला वोट डल रहा है कार्तिक जोशी का, स्पष्ट कह रहे हैं कि भाजपा से नाराज है और निश्चित रूप से वोट डालने वाले हैं। अगर संजय नेगी इनके पास आएंगे तो उनको वोट देने की सोचेंगे, यानी कि जो भाजपा को हराएगा उसको ही वोट करने जा रहे हैं। सही बात है। दीवान सिंह ने क्या करा है, देखो ना, रोजगार दिया है ना, रामनगर में फैसिलिटी करी है। दीवान सिंह ने रामनगर में कोई काम नहीं करा है, पहले भी वो विधायक रह चुके हैं, उन्होंने पहले भी कोई काम नहीं करा रामनगर के लिए। देखिए 18 साल की उम्र में इतना जोश, इतना उत्साह, काबिल तारीफ है। धन्यवाद। देखिए इतना अच्छा इन्होंने जवाब दिया, आपको तो कुछ बोलना चाहिए। पहले कोई नहीं, आ जाओ भाई साहब। कांग्रेस या भाजपा? सर हम तो भाजपा से हैं सर। हाँ भाजपा से सर्वे कर रहे हैं। भाजपा या कांग्रेस? भैया देखो जो जीतेगा उसकी साइड। आपको
भाजपा। यहाँ तो सबसे पहले राष्ट्रहित। अच्छा, क्या बात। राष्ट्रहित, ना कोई महंगाई ना कोई मुद्दा, सिर्फ राष्ट्रहित, और राष्ट्रहित सिर्फ मोदी जी के साथ। देखिए, राष्ट्रहित भी बड़ा मुद्दा रहता है राज्य चुनाव के दौरान। भाजपा या कांग्रेस? मैडम, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा या कांग्रेस? देखिए, रामनगर में भाजपा के बहुत तगड़ी वोट है सर। ये मोदी के नाम पर या राज्य भाजपा ने अच्छा काम किया इसलिए? नहीं, मोदी के नाम पर। रामनगर के बाजार में घूम रहा हूँ और यहाँ मोदी के नाम पे वोट मिलने जा रहा है। और ये सर, भाजपा या कांग्रेस? अभी कोई इरादा नहीं है सर। देखिए, ये चाय की दुकान और चाय पे चर्चा हो रही है। सर, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा, ओनली भाजपा। मोदी के नाम पर या राज्य भाजपा के नाम पर? मोदी के नाम पर। भाजपा भाजपा मोदी के नाम पर। भाजपा मोदी का नाम पे। वो भाजपा ही है। भाजपा। सर जी, इधर आप। भाजपा देखिए, और मोदी के नाम पर या भाजपा के राज्य नेताओं के कारण? राजनेताओं का। देखिए, मोदी के नाम की धूम है। पहले ऐसे व्यक्ति मिले हैं जिन्होंने कहा कि भाजपा के जो राज्य नेता हैं उनके कारण भी वो भाजपा को वोट करने जाए। भाजपा। रामनगर बाजार में भाजपा की लहर। भाजपा या कांग्रेस? नो कमेंट। सर, हम तो निर्दलीय हैं सर, कोई पार्टी नहीं। अच्छा, निर्दलीय में तो श्वेता मासीवाल भी हैं, संजय नेगी भी हैं और भी अन्य नेता हैं। देखा जाएगा। हाँ, कहाँ रहते हैं रामनगर में से? नहीं रहते सर, मार्केट शहर में? यही मार्केट में रहते हैं। क्या नाम है आपका? दीपू जोशी। आपका नाम? कविता। कविता जी, आपकी नो कमेंट्स। देखिए, कई लोग खुद जाहिर नहीं करते और ये मैंने आपको पहले बताया है कि यही लोग निर्णय करते हैं कि कौन बनने वाला है विधायक। भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। सर, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। कांग्रेस। सर, कांग्रेस में पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। संजय नेगी निर्दलीय लड़ रहे हैं, किससे समर्थन देंगे? जो पार्टी का निर्णय है वो स्वीकार है। से भाजपा को। भारतीय जनता पार्टी को। मोदी के नाम पर या राज्य भाजपा के कारण? फूल के नाम पर, बाकी किसी को नहीं। भाई, ये कांग्रेस। हम तो वोट नहीं देते। देखिए, नाराज बताए गए हैं क्योंकि इन्हें कोई भी पार्टी इसलिए पसंद नहीं कि काम नहीं, इसलिए नाराज हैं। हम तो वोट देते, सब एक से हैं, सब नीचे वाले हैं हमारे साथ। भाजपा। बीजेपी। बीजेपी। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मोदी के कारण। देखिए, मोदी के नाम की धूम है, राज्य भाजपा को सोचना चाहिए कि वो अपने नाम की धूम कब मचाएंगे। कोई नहीं है, अभी कुछ नहीं सोचा अभी। रामनगर की कृष्णा पंसारी दुकान है, सबसे पुश्तैनी दुकान बनाई जाती है और रामनगर में कोई भी सामान मिलेगा यहीं मिलता है। आइए विचार जानते हैं इनके। भाजपा। देखिए, ये रामनगर की सबसे पुरानी दुकान है और ये कहा जाता था कि यहाँ सुई से लेकर सब्बल तक सब मिलता है। जी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। अभी भाजपा भाजपा हो रहा है। तो मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? नहीं, मोदी का। मोदी का। देखिए, मोदी के नाम की धूम है और भाजपा, कमल का बोल, स्थानीय प्रत्याशी। अच्छा, तो ये वोट आप स्थानीय प्रत्याशी खाना देंगे या मोदी के नाम पे? योगी, मोदी, दिवानदा, तीनों के नाम पे। तीनों बहन वाली प्लस के बहन, आपका नाम और उम्र, वोट देने वाली उम्र हो गई आपकी? अच्छा, किसे वोट जाएगा? 1 मिनट, अभी कॉल करती हूँ। किसे वोट जाएगा? मैं फर्स्ट टाइम दूंगी बीजेपी को। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मोदी। देखिए, युवाओं में भी मोदी के नाम की धूम है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को मोदी की कार्ड ढूंढनी पड़ेगी, अन्यथा मुश्किलें बड़ी मुश्किल होने जा रही है। आंटी, भाजपा या कांग्रेस? भाजपा। भाई साहब, भाजपा कांग्रेस? आंटी, ये भाजपा इसलिए कि मोदी के कारण या कुछ और कारण? मोदी कारण। मोदी के कारण। देखिए, मोदी की कार्ड ढूंढनी पड़ेगी कांग्रेस को, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है कांग्रेसियों को। सर जी, भाजपा कोई बात नहीं। भाजपा सर। भाजपा। मोदी कांग्रेस? मोदी। क्या बात है। हाँ जी आंटी जी। भाजपा को। भाजपा। कैंडिडेट पे डिपेंड है। डिपेंड करेंगे। अच्छा, आप? भाजपा। देखिए, ये भाजपा की कार्ड अगर आपको ढूंढनी है तो मोदी के नाम को हटाना पड़ेगा राज्य से, नहीं तो कांग्रेस को निश्चित रूप से मुझे लगता है हार का सामना करना पड़ सकता है। भाजपा कांग्रेस? भाजपा। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मोदी जी के कारण। मोदी जी के कारण। आप? नोटा। हाँ, हमने नोटा करना है। रीजन? अब नोटा का ही रीजन है। पर कांग्रेस भी तो है, निर्दलीय प्रत्याशी भी है। हाँ, नोटा का भी है। परसेंटेज ना, उसको कारण हम नहीं बता रहे। भाजपा। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? भाजपा, बस भाजपा ही देते हैं तो। आप? भाजपा। ठीक है सर, नो कमेंट्स। आप? भाजपा कांग्रेस? कांग्रेस। आप? जो है बोल दो, क्या है उसमें, क्या है? कांग्रेस ने पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए हैं, स्थानीय प्रत्याशी तो है नहीं। संजय नेगी लड़ रहे हैं जो पहले पुराने कांग्रेसी थे, तो आप संजय नेगी को वोट देना पसंद करेंगी या कांग्रेस को? कांग्रेस को। कांग्रेस को।
देखो जो आ जाए, वैसे तो कांग्रेस का लग रहा था। रामनगर का होगा हाँ वही तो अच्छा तो लॉकडाउन में उन्होंने बाजार वालों का साथ दिया। हाँ अच्छा रंजीत रावत ने दिया, यदि वो खड़े होते तो हम खुला सपोर्ट करते हैं ओपन सपोर्ट करते हैं हाँ और उनके आगे पीछे भी जाते हैं। अरे हाँ अभी संजय नेगी शायद लड़ रहा है अलग से अब उनके महेंद्र पास देखेंगे, वो तो टाइम अच्छा हाँ ठीक है कर रहे हैं भाजपा कांग्रेस या कोई निर्दलीय अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो, हम तो सभी को हाँ करते हैं। फिर भी कोई आइडिया हो देखिए बहुत बेहतरीन बात बोली है, इसे बोलते हैं गुप्त वोटर। फिर भी कुछ देखो जी, अब मोदी जी को देख के उनकी तरफ का रुझान है, साफ बात। ठीक है यानी मोदी जी ओनली बीजेपी। हम तो परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा परिवर्तन चाहते हैं हाँ जी। तो परिवर्तन में किसको, संजय नेगी को या कांग्रेस को? क्योंकि संजय अब नेगी ऐसा कांग्रेस कोई के- नहीं, कोई भी पार्टी आ जाए और 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। 5 साल में परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होगा तो तभी विकास भी संभव है। धन्यवाद। देखिए बहुत उम्दा विचार। तो भाजपा और कांग्रेस ने काम किया, पर की जरूरत नहीं पड़ती, जनता खुद ब खुद देती। आम आदमी पार्टी अगर युवा थोड़ी भी बुद्धि और विवेक से सोचेगा तो आम आदमी पार्टी को, क्योंकि परिवर्तन हमें चाहिए तो हमें कुछ नई चीज़ को लाके ही देखना पड़ेगा। भाजपा कांग्रेस हम बहुत बार देख चुके हैं और उत्तराखंड क्रांति दल का तो कुछ ज़्यादा वजूद यहाँ उतना रहा नहीं है। तो मैं तो आम आदमी पार्टी, और मैं अगर कोई देख रहा है युवा तो बोलूँगा आम आदमी पार्टी को एक बार मौका जरूर दें। अच्छा रामनगर के संदर्भ में बात करूं तो रामनगर के संदर्भ में आप कौन सी पार्टी को, आप तब भी आम आदमी पार्टी को? हाँ, क्योंकि आपने रामनगर का बस अड्डा देखा होगा, भाजपा भी आई कांग्रेस भी आई। मैं आज 28 साल का हो गया हूँ, बचपन से उस बस अड्डे का कुछ नहीं, ये देखता हूँ यार वो बस अड्डे में कितना कीचड़ है और वो आज तक कुछ वो बस अड्डा जो बना देगा, मैं तो कह रहा हूँ मैं उसको ही वोट दूंगा। देखो युवा पीढ़ी की आवाज़ है, निश्चित रूप से बेरोजगारी, महंगाई पे और विकास की बात की है जो करनी भी चाहिए, और ये बड़ा सवालिया निशान लगाया उन्होंने भाजपा कांग्रेस दोनों पर। आपका नाम? मोहित मिश्रा, कहाँ रहते हैं आप? भरतपुरी। भाजपा सर भाजपा मोदी के नाम के कारण या कोई अन्य राज्य भाजपा या देश को बचाना है तो भाजपा लाना है। देखिए ये प्रदेश की बात कर रहे हैं। और प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी प्रदेश में भी। प्रदेश में भी अच्छा आपको लगता नहीं कि कांग्रेस टक्कर दे पाएगी भाजपा को यहाँ? यहाँ पर तो नहीं दे पाएगी, अच्छा आम आदमी पार्टी उसका कोई वजूद नहीं है उसका कोई वजूद ना। यानी मोदी के नाम पे आप भाजपा को वोट करने वाले हैं। आपका शुभ नाम सर? अतुल अग्रवाल। देखिए मोदी के नाम की लहर है, मोदी के नाम का डंका है। राज्य भाजपा को सोचना चाहिए कि मोदी के नाम का जादू अपने पर भी लाएं, और निश्चित रूप से उत्तराखंड का विकास उन्हें करना चाहिए। युवा नाराज था लेकिन मोदी के नाम की धूम है, मोदी के नाम की लूट है। मैं रवि रावत, रवि के बिंदास बोल, और स्पेशल न्यूज़ के लिए रामनगर। किसको वोट देना चाहेंगे? जैसा हमारी जैसा नहीं सर हम तो पत्रकार हैं, हम तो फिर भी कुछ हमें पैसे देगा। देखिए एक बहुत व्यवहारिक बात की उन्होंने कि जो हमें पैसे देगा उसको हम वोट देंगे। किस लिए देगा? कौन आया? कुछ नहीं, कोई नहीं। भाजपा या कांग्रेस? सर सिंगल नाम लेना है तो इस समय तो सर भाजपा ही है सर फिलहाल तो। अच्छा नहीं मतलब कुछ भी, भाजपा कांग्रेस को निर्दलीय या कोई अन्य पार्टी? नहीं सर, या तो भाजपा या फिर श्वेता मासीवाल फिलहाल निर्दलीय जो दिख रही है आज। अच्छा देखिए श्वेता मासीवाल भी एक विजन वाली नेता हैं, और तारीफ की बात है कि उन्होंने भी बहुत कम समय में अपना नाम बना लिया। काश वो बहुत पहले से आई होती तो उनके भी नाम की। ये जरूर है उनके साथ कि थोड़ा सा देर से आई, अगर ये बसल से जुड़ी हुई हैं बहुत टाइम से, मैं सबकी सहायता भी करती हैं, बट ये है कि इन्होंने इस समय अपने चेहरा जो है जो लाइव लाइन किया वो थोड़ा सा लेट किया। अगर ये थोड़ा सा 6 महीने पहले होती तो बहुत फर्क होता। हाँ देखिए फिलहाल अगर भाजपा की बात करें तो मोदी के कारण या वैसे ही? नहीं सर, मोदी के कारण भी, और सर यहाँ पर भी बेसी जी भी सही है अपनी जगह पर। विधायक जी जो है ये पहले से ये भी सही है, कोई ऐसी नहीं है, हर चीज़ कर ही रहे हैं, सब शहर में धीरे धीरे विकास कर ही रहे हैं। देखिए खुल के बोले हैं कि मोदी भी और दिवान सिंह बिष्ट भी, तो राज्य भाजपा के लिए दिवान सिंह बिष्ट क्योंकि सौम्य चेहरा माने जाते हैं। और रजिस्टर कर दिया आपको, भाजपा कांग्रेस या कोई निर्दलीय? कांग्रेस। सर पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया है, संजय नेगी कांग्रेस ही थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में किसको सपोर्ट करना चाहेंगे आप भाजपा को हराने के लिए? कांग्रेस को सपोर्ट करेगा। कांग्रेस। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं संजय नेगी, पूर्व कांग्रेस ही रह चुके हैं, क्या लगता है आपको वोट खाएंगे कांग्रेस के? बिल्कुल खाएंगे। तो किसका सपोर्ट करना चाहेंगे आप, संजय नेगी का या कांग्रेस का? संजय नेगी का। संजय नेगी का। मैम आप लोग कोई कमेंट नहीं? चलो कोई नहीं। कांग्रेस दोनों ये भी तो मुद्दे पर हैं, दोनों ही चीज़ें हैं। तो देखो यहाँ से कांग्रेस तो खत्म ही हो चुकी है। मेरा मोहम्मद अमजद। तो संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं जी, साथ में है उनके तुम। क्या बात है। हम तो वोट हैं उनके। तो रवि के बिंदास बोल चैनल है बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, थैंक यू सर। कांग्रेस। संजय नेगी पूर्व कांग्रेस ही रह चुके हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये कहे कि हमें पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया है, किसे वोट करना चाहेंगे? हम तो साहब कांग्रेस ही हैं, देखिए कांग्रेस। कांग्रेस को वोट देना चाहेंगे बिल्कुल, लेकिन संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वोट खाएंगे कांग्रेस के? जी संजय नेगी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है? बिल्कुल टफ तो हो गया। तो
मुझे लगता नहीं है कि संजय नेगी पूर्व कांग्रेसी रह चुके हैं, भाजपा को टक्कर भी दे सकते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए आप लोगों को। तो फिर उन्हें नहीं खड़ा करना चाहिए था ना। ये है ना, वो कांग्रेसी हैं, या तो उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए था या उन्हें उनका सम्मान करना चाहिए था। कांग्रेस अभी तो सोचा नहीं इतना, सोचा नहीं है। कितनी उम्र हो गई? अभी पहली बार दूंगा मैं वोट। पहली बार वोट देंगे। अच्छा, तो जोश तो होना चाहिए ना, पहले अभी सोचा नहीं है। अभी तो मुझे ऐसा कोई लगा नहीं, वैसे मेरा वोट श्वेता मछीवाल को जाएगा। क्या बात है, श्वेता मछीवाल जी को जाने वाला विजन वाइन। आप मोदी के कारण या भाजपा के राज्य भाजपा के कारण? बात राजा की नहीं है, उनके वो देश के लिए देख रहे हैं सब, यानी मोदी के नाम पे कोई मतलब नहीं, देश के लेवल पे। आपका सर? हाँ, यहाँ से रामनगर से जो है भाजपा ही जीतने के पूरे चांसेस हैं। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मतलब यहाँ के विधायक का काम जो है हर क्षेत्र, हर जाति, हर धर्म और गरीब अमीर सबके लिए कार्य किया उन्होंने। केवल एक कार्य रह गया है यहाँ पे जो अभी होना है, वो नशा। यहाँ पे नशे की बहुत ज़्यादा जो है बहुतायत है। तो मेरा जो है, जो भी अभी अगर वो जीतते हैं दीवान सिंह बिष्ट, तो नशे को बिल्कुल बंद कराएं, वरना फिर अगले बार उनके लिए मुश्किल हो जाएगा और भाजपा के लिए मुश्किल हो जाएगा। शुभ नाम सर? सुधीर कुमार, भाजपा। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मोदी के कारण। हाँ जी। देखिए, अभी भी राज्य में मोदी के नाम की लूट है। मुझे लगता है कि राज्य भाजपा को भी इसको सोचना पड़ेगा कि मोदी के नाम की लूट वो कब तक खाएंगे। आप सर, आपने बता दी? जी हाँ सर, बता दें। आपके सर बताइए सर। सर हम तो पिछले लॉकडाउन के टूटे हुए हैं, और सर हम अभी तक जो है ये समझ लीजिए अपडेटिंग नहीं कर पा रहे हैं। जब से नोटबंदी हुई है, नोटबंदी के बाद जो है समझ लीजिए बिल्कुल जीरो पे आ गए। हाँ, तो भाजपा या कांग्रेस? सर हम तो पुराने कांग्रेसी हैं वैसे। अच्छा। हाँ, मगर ये है कि जो मतलब थोड़ा सा पब्लिक के लिए सोचे, फिलहाल हम उसके साथ हैं। अच्छा, यानी संजय नेगी इन्होंने चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी भी और भी हो सकते हैं अगर उसका दबदबा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो। हाँ सर, ये है रामनगर के लिए कुछ सोचे और पब्लिक के लिए जो सोचे, तो हम सर उसका साथ देंगे। ओके, आपका शुभ नाम सर? मेरा आरिफ सिद्दीकी। थैंक यू आरिफ सिद्दीकी सर। हम तो सर बीजेपी वाले। मोदी के कारण या भाजपा? मोदी के कारण। मोदी कांग्रेस फॉलो तो करते हैं आपको। सर आप कैंडिडेट देख के देंगे आपको। अच्छा, संजय नेगी सोच रहे हैं? नहीं, बहुत सारे नाम। बहुत से नाम है। अच्छा, क्या नाम है? मेरा नाम दानिश। थैंक यू दानिश भाई, थैंक यू। कांग्रेस? कोई भी नहीं, दोनों भाजपा या कांग्रेस? देखिए, अभी कैंडिडेट देख के बताएंगे जो भी है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है भाजपा को नहीं देना तो कांग्रेस को देना, कांग्रेस को नहीं देना भाजपा को। वैसे बहुत जिम्मेदार वोटर की तरह बात की है, बोले कैंडिडेट को देखें। लगभग सारे कैंडिडेट तो तय हो चुके हैं। हमारे लिए तो जो लोकल के कैंडिडेट हैं भाजपा के हैं, और हैं भी बहुत सुलझे हुए, बढ़िया। बाकी आगे अभी तो टाइम है। देखिए, ये बहुत सुलझे वोटर की तरह बात की है कि कैंडिडेट को देख के वोट देंगे और स्थानीय प्रत्याशी को वोट देंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने, मुझे लगता है कि पैराशूट उम्मीदवार उतार के थोड़ी गलती कर दी है। काश वो लोकल उम्मीदवार को टिकट दे देते, किसी को भी देते। उनके पास 5 चेहरे थे, 5 नहीं 2 चेहरे तो थे। नहीं लग हाँ सर, रणजीत रावत या संजय नेगी, तो उनको भी नहीं देते। कम से कम हमारे पास हाजी अकरम जैसा चेहरा था, हमारे पास किशोरीलाल जैसा चेहरा था, हमारे पास आशा भी जैसा चेहरा था, और पुष्कर दुर्गापाल जैसा वरिष्ठ चेहरा था। इन 5 में से किसी को टिकट दिया जा सकता था। भाजपा, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? अरे इसमें क्या पूछना है यहाँ तो ऑलरेडी कांग्रेस है। अच्छा, कांग्रेस ही है। अच्छा सर, पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया कांग्रेस ने, संजय नेगी कांग्रेसी होते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि संजय नेगी नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता ना। तो लगता है कि कांग्रेस बहुत जीत रही है यहाँ से, फाइट है। अच्छा, बड़े मासूम से नेता माने जाते हैं महेंद्र पाल सिंह जी, उनको कोई जानता भी नहीं। डायनेमिक नेता है, कौन नहीं जानता उनको। पूरे कुमाऊं की छात्र राजनीति के बहुत बड़े वो रहे लीडर, महाधिवक्ता संघ के उसके उत्तराखंड बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। कौन नहीं जानता, 2 बार MP रहे, उसको कोई जानेगा ही नहीं। ठीक है, तो निश्चित रूप से महेंद्र पाल सिंह जी को जानने वाले भी हैं, खासकर वो लोग जो 30 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं। तो महेंद्र पाल सिंह जी एक बहुत शानदार चेहरा तो है ही। कुछ लोग पैराशूट उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि अगर वो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी उम्मीदवारी जीतने की हो सकती है। सर, आपका नाम? सर, किसे, भाजपा कांग्रेस? भैया यहाँ दोनों की फाइट है, कांग्रेस का ज़्यादा मामला जी। तो संजय नेगी पूर्व कांग्रेसी थे, लग रहा है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ फाइट दे पाएंगे? वोट काटेंगे कांग्रेस के? कांग्रेस के नहीं काटेंगे वोट। किसके वोट काटेंगे? वोट तो फिर जब कहाँ काटेंगे, फाइट दोनों में रहेगी। मेन भाजपा और कांग्रेस में? जी। भाजपा, कांग्रेस या कोई निर्दलीय उम्मीदवार? श्वेता मासीवाल। देखिए, श्वेता मासीवाल विजनरी नेता है। ऐसा लगता नहीं थोड़ा लेट कर दिया उन्होंने आने में? हाँ, बहुत लेट कर दिया, नहीं तो इससे बढ़िया कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, श्वेता मासीवाल सोचना चाहिए था, लेट कर दिया। लेकिन फिलहाल अगर वो यहाँ पे टक्कर में रही तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में रामनगर का भविष्य हो सकती है। धन्यवाद सर आपका। इन लोगों को तो बहुत पहले से राजनीति में आना चाहिए था, ईमानदार लोग हैं ये। थैंक यू सर, थैंक। आपका शुभ नाम सर? कौशल अग्रवाल। हाँ जी, भाजपा। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? राज्य भाजपा के कारण। भाजपा, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? सर क्या पता चलता है, इसका तो अभी कुछ नहीं है अभी ऐसा। कोई आइडिया? ऐसा सर, आप?
बीजेपी है और क्या है? बीजेपी है। तो मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मोदी का नाम मोदी के। सर रामनगर में भाजपा, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? मेरा इरादा तो कांग्रेस कांग्रेस में पैराशूट उम्मीदवार उतारे, संजय नेगी कांग्रेसी थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि संजय नेगी नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को? हो तो सकता है लेकिन चांस कम है। संजय नेगी को अपना चेहरा बनाना चाहिए था कांग्रेस को? वैसे तो जो छवि ज़्यादा हमारी समझ में आता है रंजीत रावत की ज़्यादा अच्छी है। वो तो सर से उनको भेज दिया है, लेकिन उनको नहीं तो कम से कम लोकल प्रत्याशी को तो दिखाना चाहिए, ताकि आप लोकल प्रत्याशी को तो देखते। तो ऐसी स्थिति में आप महेंद्र पाल सिंह जी के साथ रहेंगे या संजय नेगी? हाँ। चलिए, धन्यवाद सर आपका, थैंक यू सर। पल्ला तो भाजपा का भारी है। सर आप बताइए, आप किसका पल्ला भारी करने वाले हैं? भाजपा का। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मोदी के कारण। सर जी क्या लगता है आपको, भाजपा, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? तो भाजपा कांग्रेस में ही है फाइट तो। आप किसकी तरफ है? हम तो पंजे के साथ हैं। सर रामनगर में पैराशूट उम्मीदवार उतार दिया कांग्रेस ने, संजय नेगी कांग्रेसी थे, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि वो कांग्रेस से वोट खाएंगे, आप जो पुराने कांग्रेसी हैं वो संजय नेगी के साथ हो लेंगे? चलता रहता है, खैर वो तो पार्टी में चलता ही रहता है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, पहले भी होता रहा है ऐसा। आप हरीश रावत जी के लड़ने से पूरी श्योर सीट थी, जीते हुए थे, लेकिन उसका फर्क तो पड़ा ही है हरीश रावत जी के यहाँ से जाने से। अभी आप किसके साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ या संजय नेगी के साथ? कांग्रेस के साथ ही रहेंगे हम तो। हाँ। सर आप? कांग्रेस के साथ। भाजपा, कांग्रेस या कोई निर्दलीय? मोदी के कारण या राज्य भाजपा? अपने स्वार्थ, कुछ स्वार्थ के लिए। ठीक है, ठीक, अच्छा। भाजपा। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मोदी के कारण। भाजपा। मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? राज्य भाजपा मोदी दोनों के कारण। दोनों। अरे आप भी बता सकते हैं सर, अभी मसला बड़ा खूबसूरत लग रहा है, बताइए। अच्छा भाई साहब, रामनगर में भाजपा, कांग्रेस? नो सर, नो आइडिया। नहीं, आप किसे वोट देना चाहेंगे? सर अभी कैंडिडेट तो फाइनल हो जाए। फाइनल हो गए? फाइनल हो गए। भाजपा से देवान सिंह बिष्ट हैं, आपसे कांग्रेस में है महेंद्र पाल सिंह जी, जो नैनीताल जिले के रहने वाले हैं, उनसे मतलब नाराज होकर कि कांग्रेस से बाहर का क्यों, उसके लिए संजय नेगी जी आ गए हैं, जो टक्कर देने की स्थिति में आ रहे हैं। श्वेता मसन, फिर निर्दलीय का? निर्दलीय का ज़्यादा है फिर तो। हाँ, निर्दलीय का ज़्यादा, लोकल का बंदा होगा तभी तो लोकल का काम करेगा ना सर। मेन चीज़ ये है, अगर बाहर का बंदा होगा, आप कहाँ जाओगे, किस आपका शुभ नाम सर? मेरा आरिश। अभी तो इस बारे में कुछ सोचा नहीं है, प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है, तो उस पर विचार करेंगे। जैसे कांग्रेस ने पैराशूट उम्मीदवार उतारे, लोकल जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे वो नाराज हो गए, संजय नेगी उनका चेहरा बन के सामने आए हैं, तो आपको लगता है संजय नेगी टक्कर दे पाएंगे? देखो, लोकल का चेहरा है, कहीं ना कहीं फाइट तो देंगे ही। अब इस चीज़ में तो हमें कुछ कह ही नहीं सकते, सभी बराबर के चक्कर में। नहीं, फिर भी एक होती है कि हम किसे, जैसे ना मैं बात करूं तो रामनगर में क्या है कि कांग्रेस ने एक बाहरी प्रत्याशी को उतारा है, यहाँ से लोकल उम्मीदवार हैं कांग्रेस की ओर से जो है संजय नेगी, तो जीत पाएगा तो यानी कि अगर कांग्रेस में तो महेंद्र पाल सिंह सही उम्मीदवार है, ऐसा लगता है? ना, ये भी नहीं लगता। अच्छा, यानी अभी आप कहने की स्थिति में नहीं? ना, बिल्कुल नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि खुद ही नहीं पता कौन जीतेगा, क्योंकि कांग्रेस ने ये तय कर दिया, कभी रंजीत तो कभी महेंद्र, कभी हरीश। यानी भाजपा के लिए खुली मैदान छोड़ दिया जाओ? अब भाजपा ही जीतेगी। अरे साहब, हमने क्या कहना है? देखिए, आप बुजुर्ग भी हैं, रामनगर के बासिंदे भी हैं, और रामनगर की सियासत को बहुत अच्छी तरह समझते भी हैं, तो मुझे लगता है कि आपको राय तो देनी चाहिए। नहीं, राय तो ये है कि अपनी राय हो सकती है इंसान की, बस वो जब वोट देगा राय जब ही होगी। कांग्रेस में पैराशूट उम्मीदवार उतारे जाते हैं, संजय नेगी कांग्रेसी होते हुए नाराज कार्यकर्ताओं की ओर से चेहरा बना दिए गए हैं कांग्रेस की निर्दलीय रूप में, तो लगता है कि संजय नेगी टक्कर दे पाएंगे? अब ये तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ग्रामीण बोर्ड सब उसी को जाएंगे। आपका नाम? सौरभ सिंह नेगी। सौरभ सिंह नेगी। आप कहाँ रहते हैं? लखनपुर। लखनपुर। देखिए, तो संजय नेगी की धूम तो मच रही है युवाओं में। कांग्रेस ने हमेशा पैराशूट उम्मीदवार उतारे, संजय नेगी कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं की ओर से चेहरा बना दिए गए हैं, लगता है संजय नेगी कड़ी टक्कर दे पाएंगे देवान सिंह बिष्ट को, या कांग्रेस को बैकलॉग करेंगे? ये तो सर अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन संजय पहले आप तो युवा हैं, रामनगर के बाशिंदे भी हैं, मुझे लगता है कि का जोर तो है सर, ऐसा नहीं है, बिल्कुल जोर है उनका। सर भाजपा, कांग्रेस, सर इनको सबको हमने बहुत देख लिया, अब हमारा जो अपनी पर्सनल चॉइस है, हम तो आप पार्टी की तरह हैं सर। संजय नेगी। यस। क्यों आपको लगता है कि निर्दलीय रूप में जीत पाएगा? रामनगर के इतिहास में आज तक कोई निर्दलीय जीता नहीं है। अरे कोई बात नहीं, भरकर है साहब, वो सारी पब्लिक के लिए। देखिए, संजय नेगी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि एक युवा चेहरा है, और नाराज कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं की ओर का चेहरा भी साबित होने जा रहे हैं, और निश्चित रूप से कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। तो जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी, मुझे लगता है कि संजय सिंह नेगी का चेहरा निखर कर और सामने आएगा। हाँ। क्या नाम है आपका? यहीं रामनगर में, गाँव में?
मतलब कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते इसमें हैं। पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं। कांग्रेस के नाराज कार्यकर्ताओं ने संजय नेगी को अपना चेहरा बना दिया है, लगता है आपको टक्कर दे पाएंगे? शायद दे भी सकते हैं। या प्रत्याशी तो जो प्रत्येक प्रत्याशी है वो तो यही कह रहा है कि वो जीत रहा है, लेकिन एक जो जनता का अपना ओपिनियन है वो ये कहता है कि अभी जो स्थिति है वो भाजपा के प्रत्याशी दीवान सिंह बिष्ट जी जो हैं बहुत मजबूत है उनकी स्थिति। संजय नेगी को नाराज कांग्रेसियों ने अपना चेहरा बना के सामने पेश कर दिया है। कांग्रेस के पैराशूट उम्मीदवार यहाँ आ चुके हैं, आपको लगता है संजय नेगी टक्कर दे पाएंगे? संजय नेगी जी जो हैं वो निर्दलीय प्रत्याशियों में निश्चित रूप से उनका जो वो रहेगा, पब्लिक का उनके प्रति अच्छा रहेगा रेस्पॉन्स। भाजपा मोदी के कारण या राज्य भाजपा के कारण? मोदी के कारण। ये किसकी है? सर रामनगर में सर कांग्रेस के पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए गए हैं, नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संजय नेगी को अपना चेहरा आगे कर दिया है निर्दलीय के रूप में, आपको लगता है संजय नेगी टक्कर दे पाएंगे? संजय नेगी टक्कर दे पाएंगे क्योंकि बाहर के जो कैंडिडेट आए हैं वो अभी उनको लोग कम जानते हैं, मगर ये कि अभी चुनाव में टाइम है, अभी धीरे धीरे स्थिति सही होगी।